गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में रिवीजन का लेक्चर 2 में आज हम लोग बात करेंगे स्टॉक एंड रिजर्व। रिसोर्स क्या है, स्टॉक क्या है कि इन्वायरमेंट में वे जो पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, परंतु अभी टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण वो हमारे पहुंच से बाहर है। मैंने वो हमारे पास है लेकिन भंडार में है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है जिसका हम प्रॉपर ढंग से उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, वाटर में दो गैस है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ये दोनों यौगिक है, लेकिन अगर यह ऊर्जा का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन सकता है, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं है। इसलिए भंडार है लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण अभी हम इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब आता है रिजर्व, मीन्स संचित कोष। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी टेक्नोलॉजी की और ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु अभी इनका उपयोग आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग फ्यूचर में आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। जैसे आप देखते हो कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में भी प्रयोग में लाया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग एक सीमित पैमाने पर हो रहा है। मैंने नदियों के द्वारा जो जल से भी बिजली बनाई जा रही है, लेकिन अभी इसका प्रयोग उतना नहीं हो रहा है। अभी हम लोग देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी में ज़्यादा थर्मल पावर से बिजली बन रही है, हाइडल पावर से कम बन रही है, लेकिन फ्यूचर में इसका उपयोग और भी बढ़ सकता है। ओके, तो आज हम लोगों ने बात की रिजर्व एंड स्टॉक रिसोर्सेज की। अब आता है कि रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है। तो आपको ये पता होना है कि रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं, लिमिटेड है। तो अगर हम इसको प्रॉपर ढंग से अगर इसका यूज नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए रिसोर्स का प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि हर एक रिसोर्स सभी जगह अवेलेबल नहीं है। कोई स्टेट में बहुत ही ज़्यादा है तो किसी स्टेट में बहुत ही कम है। इसलिए रिसोर्स को प्लानिंग वे में संसाधन नियोजन करके उसका प्रयोग करना है, ताकि हम फ्यूचर में भी उसका यूज और यूटिलाइजेशन करते रहें, ताकि मानव के नीड्स और डिजायर हमेशा ही पूरे हो सके। इसीलिए रिसोर्स की प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, अब हम लोग एक टॉपिक बात करते हैं, रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, संसाधनों का विकास, तो संसाधनों का विकास होना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए संसाधनों का प्रयोग करता है, तो उसका जो उपयोग करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए विश्वास किया जाता है कि संसाधन नेचुरल गिफ्ट है, संसाधन प्रकृति की देन है। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि आजकल मानव ने संसाधन का इतना दुरुपयोग किया है, जिसके कारण आने वाले समय में बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए हैं, बहुत सारी समस्या आ गई है। कुछ लोग लालचवश संसाधनों का इतना ह्रास कर रहे हैं, इतना उसको मिसयूज कर रहे हैं कि वो बहुत ही समस्या बन गई है। सेकेंड, संसाधन सोसाइटी में कुछ लोगों के हाथों में ही आ गए, जिससे समाज दो पार्ट में विभक्त हो गया है, बढ़ गया है। एक होता है संपन्न और एक होते हैं संसाधनहीन, जिसको बोलते हैं गरीब। तो संसाधन के कारण समाज दो पार्ट में बट गया है, अमीर और गरीब। आज देखिएगा, संसाधनों के एक्सप्लॉयटेशन से ज़्यादा अंधाधुंध शोषण होने से आज देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, इसके बाद से इन्वायरमेंट लैंड डिग्रेड हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसलिए संसाधनों का विकास होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि विकास के साथ साथ उसका विनाश ना हो, ताकि वो आने वाले जनरेशन में भी उसका हम लोग उपयोग कर सकें। ओके,
तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।